वेलकम टू आइकन्स लर्निंग वंस अगेन्स आपका स्वागत है आइकन्स लर्निंग चैनल पे। और आज हम बिजी के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये सीखेंगे। बेसिकली आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बिजी में कंपनी बनानी है। जैसे मैंने कंपनी यहाँ पे बना रखी है गैलोथ एंटरप्राइजेस के नाम से, और मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस एंड फीचर एंड ऑप्शंस में जाऊंगा और आप देखेंगे कि हाँ हमारी अकाउंटिंग फ़ीचर है। क्या है अकाउंटिंग फ़ीचर? अकाउंटिंग फ़ीचर्स के अंदर आज मैं आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपने फ़ीचर ऑन करनी है। लिखा हो ना अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट, आपने इस ऑप्शन को एक्टिव कर लेना है और देन सेव करा देते हैं। जैसे हम इसे सेव कराएंगे देन इसे एग्जिट कर देते हैं तो आप देखोगे कि आपके पास ना एक नया ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। आप डिस्प्ले में जाके देखेंगे, ये देखो इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक नया पॉइंट अपीयर हो जाता है जैसे हम ये फीचर ऑन करते हैं। अब इंटरेस्ट हम कैलकुलेट किस पे करते हैं? जैसे सपोज कि अगर मैंने किसी को उधार माल बेचा है, यानी हमने किसी को उधार, डेटर को उधार बेचते हैं, ठीक है, और उसको हमने क्रेडिट पीरियड दे दिया और उस क्रेडिट पीरियड के अंदर वो टाइम पेमेंट नहीं करता टाइम पर, तो हम उस पर क्या लगाते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे एक डेटर बनाते हैं, ठीक है। मास्टर्स में गए एंड देन हमने क्या करना है, अकाउंट क्रिएट करना है और यहाँ पे मैं एक राम के नाम से लेजर बना रहा हूँ। राम इज़ ए सन्ड्री डेटर, रेड डेटर है हमारे लिए। और आपने यहाँ पे उसे ना क्रेडिट डेज डिफाइन करना है। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, जैसे सन्ड्री डेटर है, अगर उसका प्रॉपर एड्रेस है तो आप डालोगे। मेंटेन बिल वाइज एंट्री को आपने यहाँ पे एक्टिवेट करना है। क्रेडिट डेज ऑन सेल मैंने 3 डेज दे दिए उसे, कि 3 दिन या 4 दिन या 10 दिन मैंने ये मेंशन कर दिया। अब ये कहता है इंटरेस्ट रेट रिसीवेबल, भाई कितना ब्याज लेना है उससे। मान लो कि हमने उसे 10 दिन का टाइम दिया है और 10 दिन में वो हमें पेमेंट नहीं देता, तो हम उस पर ना 6% या 5% हम क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट एप्लीकेबल कर देंगे। ये हमारी टर्म्स के, हमारी कंपनी के नॉर्म्स हैं कि अगर हम किसी भी डेटर के ऊपर ब्याज लगाना चाहते हैं तो 5% लगाएंगे। ये डिपेंड करता है, हर कंपनी का नॉर्म्स अपना अलग हो सकता है। हमारी कंपनी का नॉर्म मैंने ये मेंशन किया है एग्जाम्पल के लिए। देन सेव कर देते हैं, यस कर देते हैं। अब मैं ना इस डेटर को सेल करता हूँ। सेल करने के लिए आपने ट्रांजेक्शन्स में जाना है, देन सेल्स एंड ऐड करोगे। 1 अप्रैल को सेल कर रहे हो, अगर आपने जीएसटी नहीं लगाना तो यहाँ पे एल एग्जेम्प्ट सेल करोगे, लोकल एग्जेम्प्ट सेल। पार्टी नेम हमारे लिए कौन है, मिस्टर राम। और यहाँ आइटम हम F3 करके एक नई आइटम बनाते हैं। आइटम हम बनाएंगे, जैसे सपोज कि मैं जो है यहाँ पे एलईडी बना रहा हूँ, एलईडी। अंडर जर्नल यूनिट ऑफ मेजरमेंट में पीसीस डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने टेक्स्ट को अप्लाई नहीं किया, HSN कोड मैंने नहीं डाला। देन F2 करके सेव कर देते हैं, यस कर देते हैं इसे। और मैंने इसे 10 पीस बेचे हैं, और एक 10 नहीं, एक पीस बेचा है हमने, एक पीस एलईडी बेची है और इसका प्राइस हमने 15,000 मेंशन किया है। F2 करके सेव करते हैं, F2 देन सेव, देन F2 देन सेव, ठीक है। अब आपने देखा कि मैंने इस पर्सन को 10 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया था, 1 अप्रैल को मैंने इसको सेल किया। इट मीन्स इसका पैसा मुझे कब मिलना चाहिए, 11 तारीख को मिलना चाहिए। लेकिन ये पर्सन जो है ना, मुझे ये पैसा क्या करता है कि 15 तारीख को दे रहा है। तो इसका मतलब कि जो ड्यू डेट है उसके बाद 4-5 दिनों का क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। अब हम रिसीव की एंट्री डालते हैं, अल्ट F6 से हम रिसीव कर सकते हैं, अल्ट टैब से रिसीव कर लेते हैं। एक चीज़ और भी है, अगर हमारा वाउचर जो है, पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर, अगर सिंगल एंट्री मोड में है तो डबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। वापस हम जाएंगे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन एंड फीचर ऑप्शंस के अंदर, और यहाँ से आपने अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाके सिंगल एंट्री वाले सिस्टम को आपने ऑफ कर देना है। देन सेव करेंगे। देन अब हम रिसिप्ट की एंट्री कर रहे हैं, रिसिप्ट की एंट्री करते हैं, अल्ट F6 भी प्रेस कर सकते हो। मैं उससे जो है ना पैसा कब रिसीव कर रहा हूँ, सपोज़ कि वो मुझे पैसा दे रहा है 15 तारीख को, 15/4 को। अकाउंटिंग किससे मिल रहा है पैसा, मुझे मिस्टर राम से मिल रहा है। कितने पैसे लेने थे, मैंने 15,000 रुपीज़ लेने थे, राइट। अगेंस्ट रेफरेंस जो मैंने बिल काटा था 11/4 को, देखो यहाँ पे ये मेंशन कर रहा है कि 11/4 को इसकी ड्यू डेट थी, लेकिन हमारे पास पैसा कब आ रहा है, 15/4 को। तो बिजी क्या करेगी, दैट टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देगी। अभी देखते हैं हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। F2 करके हम सेव कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन में जाएंगे,
डिस्प्ले में, देन इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल, मतलब बिल्स रिसीवेबल के ऊपर हम चेक करना चाहते हैं। तो बिल रिसीवेबल वन अकाउंट, यहाँ पे वन अकाउंट मेंशन कर दिया। वन अकाउंट में मैं किसके ऊपर, राम के ऊपर देखना चाहता हूँ। देन आफ्टर दैट, और F2 करके एक बार चेक करते हैं हम। F2 करके आपने चेक किया, देखो आपकी ड्यू डेट क्या थी, 11 तारीख। यहाँ पे हमने सेल की थी 1 अप्रैल को, 11 तारीख उसकी ड्यू डेट थी। बैलेंस हमने लेना था 15,000, उसने 4 दिन लेट दी है, यानी 8 रुपये हमने उससे ब्याज भी लेना है। देखो 8 रुपीज़ ये कैलकुलेट होके आ रहा है, 8 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट आ रहा है। ध्यान से देखोगे तो ये 8 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि 8 रुपये इंटरेस्ट भी लें उससे, डेटर से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना बिजी एक हमें क्या करता है, ऑटोमेट वाउचर सिस्टम प्रोवाइड करता है। आपने F4 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है, F4। आपने यहाँ पे F4 प्रेस करना है, राइट। और जर्नल एंट्रीज आप डालोगे, वाउचर्स, इंटरेस्ट रिसीवेबल, और यहाँ से आपने इंटरेस्ट रिसीवेबल आपने क्या करना है, किससे, यहाँ पे एक नया लेज़र बनाओगे। F3 करके एक आपने लेज़र बनाया इंटरेस्ट ऑन डेटर का, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डेटर हमारे लिए तो इनकम है, टाइमली पेमेंट नहीं है। हमने यहाँ पे क्या डालना है, इनकम इनडायरेक्ट के अंदर आएंगे। और जैसे F2 करके आप सेव करोगे, और कहता है क्रिएट बिल रेफरेंस, इस ऑप्शन को आपने यस करना है और देन ओके करोगे। जैसे आप करोगे तो ये इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखते हैं हम राम का अकाउंट। राम का अकाउंट चेक करने के लिए हम अल्ट L कमांड जब प्रेस करते हैं और यहाँ पे राम का अकाउंट चेक करते हैं, देन F2 करेंगे तो ये देखो ऑटोमेटिकली उस राम के अकाउंट में क्या हो गया है, 8 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो गए हैं एज एन इंटरेस्ट। अब हमने उससे ये 8 रुपीज़ लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, वापस अल्ट F6 प्रेस करेंगे यहाँ पे, और 15/4 को हम राम से इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। कितने लेने हैं, 8 रुपीज़, और वो कैश के फॉर्म में हमें दे रहा है। लुक हेयर, देन कैश, देन F2 करेंगे, सेव। तो ये क्या था, आपने देखा कि राम का हमने अकाउंट क्लियर कर लिया है। हमने 1 अप्रैल को उससे सेल की थी 15,000 रुपीज़ की। 10 दिन का क्रेडिट डेज दिया था, 10 दिन उधारी रखने का टाइम। अगले ने हमें 15 को पेमेंट किया है, यानी 4 दिन लेट की है। बिजी ने क्या किया, ऑटोमेटिकली हमें 4 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया, और हमने उससे फाइनली ऑटोमेट ट्रांसफ़र करके इसे रिसीव कर लिया है। तो ये क्या था, हमारे पास इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन बिजी। थैंक यू।